और उसमें अच्छे बड़े नेता थे कांसी राम जी, उन्होंने पूरे देश के लोगों के अंदर एक मैसेज दिया था। और मुलायम सिंह भी थे, लेकिन इन लोगों ने उस विरासत को इन दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ कर नहीं पाए, और उसके वजह से आज मोदी जी उस चीज़ को पिछड़ों के साथ खड़े हैं, दलितों के साथ खड़े हैं। आदिवासी और दलितों ने देखा होगा कि एक मुश्त वोट आदिवासी क्षेत्रों में सारी सीटें हम लोगों ने जीता है, लगभग दलितों के क्षेत्रों में ज़्यादा। इसके हम उन्होंने एहसास किया कि नहीं, इन लोगों ने, पिछली सरकारों ने केवल इनका दुरुपयोग वोट लेने के बाद, नाम तो इलेक्शन में लेती थी कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके साथ जो भेदभाव करते थे। आज के दिन में सबसे ज़्यादा भूमिहीन आदिवासी हैं और दलित हैं, लेकिन यही सरकारें रहती थी जो अनाज गोदामों में सड़ता था और गांव का गरीब भूखों मरता था। भूखों कौन मरता था? जिसके पास जमीन जायदाद नहीं थी। आज के दिन मोदी ने नीति बनाई और अनाज मिला। ये अला पहले भी इलाज करा सकते थे, इतने पैसे जरूर हुआ करते थे, लेकिन अगर आयुष्मान भारत कार्ड से आच्छादित किया तो माननीय मोदी जी ने किया। अनाज आपने देखा कोरोना में किसके पास अनाज नहीं, वही ऐसे लोग थे जिनके पास खेती बाड़ी नहीं थी। अचानक एक ब्रेक लगा और इस तरीके से मोदी जी सबके साथ खड़े रहे। तो निश्चित रूप से अजूबा है कि सारे जो वोट थे कांग्रेस और सपा बसपा में थे, और वो ट्रांसफर मोदी जी के साथ हुए। चुनाव परिणाम के बाद कमलनाथ ने अखिलेश और राहुल गांधी पर हमला किया है। कहा है जातिगत सेंसेक्स की मांग और कांग्रेस के नेताओं का ओबीसी नेताओं का अपमान करना, गठबंधन ना करना हार का बड़ा कारण। देखिए, आज गठबंधन धर्म के रूप में भारतीय जनता पार्टी 25 साल पूरे किए। हम लोगों को बुलाया गया था दिल्ली में कि 25 साल पुराना उनका एक एनडीए का जो गठबंधन है वो 25 साल से चल रहा है। तो गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी निभाना जानती है। ये 25 महीने नहीं चल पाते हैं, यहाँ तो 25 दिन नहीं चले इंडिया का जो गठबंधन बनाया था। तो उससे क्या होगा कि लोगों के दल तो दिखते हैं एक साथ फोटो में, दिल अंदर से नहीं दिखते, क्योंकि वो कांग्रेस के दुष्परिणाम, कांग्रेस की नीतियों के दुष्परिणाम, उनके षड्यंत्रकारी नीतियां, धोखेबाजी और जो उन लोगों ने उपेक्षा की है उन जातियों के लिए, उसी वजह से संगठन बना। लोगों ने संगठनों के माध्यम से आवाज उठाना किया कांग्रेस के खिलाफ। पता चला कि फिर उसको दबाना शुरू किया अपने पावर से, फिर उन्होंने दल बनाया, दल बना के कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए। तो जो दल खुद कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए हैं वो कांग्रेस का समर्थन करके भी कुछ नहीं करेंगे। नेता तो खड़ा हो सकते हैं, वोटर नहीं खड़ा हो सकता, समर्थक। तो ऐसे में कमलनाथ का कहना ठीक है। और जब ये सत्ता में थे तब जाति जाति नहीं याद आती है, और सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब जाति याद आती है। बीजेपी की सर हैट्रिक हुई है, आगामी लोकसभा चुनाव है, किस नजर से देखा है? मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया, उन्होंने काम किया है। वैश्विक आधार पर भारत का एक पहचान बना है। दुनिया में हम कई देशों में यात्रा की, हम लोग अर्जेंटीना में, मैक्सिको, ब्राजील है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। ऐसे देशों में जाने के बाद पता चला कि भारत, मैंने उन पूंजीपतियों से पूछा, भाई क्या कारण रहे हैं कि आप लोग भारत को छोड़कर दूसरे देश में अपना पूंजी निवेश किए हुए हैं, इसको अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई माहौल बहुत खराब था, इसलिए हम लोग खुद नहीं, व्यक्ति नहीं सुरक्षित था तो धन कहाँ से सुरक्षित रहेगा। ऐसे हम लोगों को दूसरे देशों में आना पड़ा। अब हम मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ऐसी व्यवस्था आया इसलिए। तो आज के दिन में आदमी सुरक्षित महसूस किया है। वैश्विक आधार पर हम लोग आगे आए हैं और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ किया उन्होंने, और जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसे धरातल पर उतारा है। एहसास कराया है कि हम निचले पायदान पर रहने वालों के साथ मोदी खड़े हैं, उसके वजह से जीत हुई है। इसलिए मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और उनके पास एक प्रबंधन है, माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसे ये कहा जा सकता है कि निचले पायदान का भी कार्य करता है। एक जंगल में रहने वाले हम, एक नदी के किनारे रहने वाले एक आदमी, हम खुद ताल के किनारे वाले जंगल, मेरे गांव का हम। मैं आज के दिन में आज उनके साथ हूँ। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, आज हमें भी गले लगाया, और मैं देखो सेना दे। तो एक तरीके से किस तरीके से किसके साथ व्यवहार होना चाहिए, ये आज के दिन में मोदी और पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी। आज आगरा में, हर पूरे प्रदेश में, जब से मैं मत्स्य मंत्रालय मत्स्य मंत्री के रूप में आया, 2013 में संकल्प लिया और एजिटेशन किया, संदेश दिया, केंद्र में मत्स्य मंत्रालय लगा हुआ। इस बात की कि 6 साल के अंदर माननीय मोदी जी ने लगभग 39,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के विकास के लिए दिया, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश भी। और उसमें हमें उत्तर प्रदेश में भी पहली बार मत्स्य मंत्रालय मिला, हमें अवसर मिला।
अभी मत्स्य विभाग उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में इनलैंड के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदेश बना है। तो मैं मत्स्य पालकों को बधाई दूंगा और कर्मचारी इसमें लगे हुए जितने भी लोग थे, और मत्स्य पालन के क्षेत्र से जुड़े जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि इससे स्वास्थ्य, रोजगार और इसे राजस्व और इसे प्रोटीन जो है भोजन खाद्यान्न की व्यवस्था है समुचित, जिसमें अभी लगभग धरातल पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से अनुदान दिया था, और मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, आज रिवर रेंचिंग है। हम लोगों ने चूंकि जल जीव का जो स्तर है वो मेंटेन हो जाए, क्योंकि पहले मछली अक्सर मारते रहे नदियों में लोग, लेकिन उसमें मछली डालते नहीं रहे, तो हम लोगों ने अभी रिवर रेंचिंग की व्यवस्था की है कि हर नदियों में हम लोग मछली को उसके बीज को डालें। और अभी पहली बार है जो अभी इस बार अनुपूरक बजट में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। इससे प्रचार प्रसार जरूरी है कि जो मत्स्य पालक जिनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, उसे हम अपने मत्स्य विभाग की तरफ से उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की व्यवस्था करा रखी है। मछुआरों के पास अगर मकान नहीं है तो कल हम जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास में नई सूची में है, उसको हम अकेला आवास दे सकते हैं। अभी हमने लगभग 4.5 करोड़ महिलाओं को हमने इस मछुआ कल्याण कोष से केज सिस्टम जो है, जो अभी बड़े बड़े जलाशयों में 10% प्लास्टिक के जलाशय जो हाईटेक जलाशय हैं उसको डालकर उन्हें हम लोग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इनके शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दैविक आपदा के लिए भी व्यवस्था किया है। और बाकी इसका एक जो निषाद पार्टी का प्रमुख मुद्दा रहा मछुआरों का, कि देश को आज़ाद तो कराया, जमुना और गंगा में डुबो के अंग्रेजों से लड़के, अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। संविधान तो बना, संविधान बनने से पहले, क्योंकि इन्हें एक बताना जरूरी है, जो ये जानते हैं वो सही नहीं है, और जो सही है वो जानते नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि आज के दिन में, कि मैंने एक किताब लिखी है राजनीति के आरक्षण में, राजनीतिक आरक्षण क्या होता है, कि मछुआ, अनुसूचित जात, अनुसूचित जो है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और इनको बजट में, नौकरी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर क्षेत्रों में इनके एक संविधान में सूची है, जो इनको मझवार के नाम से, मझवार, गाँव कुरैया, खरवार, बिल्लार, खरोट, कोली, 7 नामों से। तो ये अनुसूचित आरक्षण नहीं है, बल्कि आरक्षित है सीटें। यहाँ रामचरित्र निषाद मछली शहर लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। तो इनको एक है कि इनके साथ धोखा हुआ है। धोखा ये हुआ कि जो जब देश आज़ाद होने से पहले, जब एक सभी राज्य सरकारों से एक व्यवस्था मांगी गई थी, उनसे एक कंसिडरेशन मांगा गया था कि कौन सी जातियाँ लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन होंगी, चूँकि 1931 से 1941 तक ये अनुसूचित जातियों में गिनती होती रही। 51 में चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भी कहा था कि जो जातियाँ 1931 से 41 में अनुसूचित जात हुई मान ली जाए। ऐसे में संविधान बन गया, संविधान में सूचीबद्ध हो गया। सन 1961 में इनकी गिनती भी 70 लाख, लेकिन वो 74/4/50 जो पब्लिक फाइल है, जिसके आधार पर संविधान में लिखा गया था, वो होम मिनिस्ट्री से गायब है। उसके लिए हम लोग RTI जब मांगे तो पता चला कि पिछली सरकारों ने बड़े धोखे से, कि लेदरमैन, वाशरमैन के साथ फिशरमैन और क्राफ्ट्समैन को न मिल पाया अनुसूचित जात का लाभ, क्योंकि ये इनकी आबादी अच्छी खासी है। तो ऐसे में इनको हम सचेत कर रहे हैं कि एक तो 2 तरह की व्यवस्था, 2 तरह के राजनीतिक दल हो गए। एक तो तुम्हारा आरक्षण छीनने वाले हो गए, तुम्हारा जो तुम्हारा अधिकार है, खानदानी सुरक्षा छीनने वाले हो गए। क्योंकि नदियों की भी सत्ता सुख देता, सुख शहरों में है। शहर नदियों के किनारे, और नदियों के किनारे निषाद थे, इनकी जमीन छीननी थी, जमीन दिखानी थी। ऐसे में एक मैंने सार्थक पहल की, माननीय योगी जी से पत्र लिखवाया, उनको मैंने दिया सब। उन्होंने RGI से दिशा निर्देश मांगा कि भाई क्या मामला है, कि क्या ये मझवार, केवट मल्ला क्या मझवार हैं या। RGI ने 22/1/2022 को उन्होंने एक पत्र के माध्यम से लिखा कि नहीं, इनकी गिनती 1961 में केवट मल्ला के मझवार में अनुसूचित जात में हुई थी, अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। लेकिन मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय का है। तो मैं इन्हें बधाई देने के लिए आया कि मेरी इस किताब ने जो हिंदी भाषी क्षेत्र है,
क्योंकि वो जो पब्लिक फाइल 74/4/50 पूरे देश के अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए फाइल है, उसके आधार पर अनुसूचित जाति की सूची बनी थी। तो ऐसे में इस किताब ने पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इस किताब ने मैसेज दिया कि नहीं, जो हमारे लिए पहल कर रहा, जो हमारे लिए आगे हमें राजनीति में हिस्सेदारी दे रहा है या हमारी न्याय सुरक्षा देने की बात कर रहा है, उसके साथ रहना चाहिए, और जो हमारे अधिकार छीन रहे हैं उनको हटाना चाहिए सत्ता से। तो इसमें इन्होंने एक मुंह तोड़ देकर, मैंने इनसे कहा कि जिस तरीके से महिलाओं अपर कास्ट ने एहसास कराया कि नहीं, उनमें भी गरीबी है,